ACL सर्जरी के बाद ACL दोबारा टूट गया, अब वापस सर्जरी करेंगे तो क्या गारंटी रहेगी कि वापस नहीं टूटेगा। चोट तो बड़ी लगी नहीं, छोटी चोट में ही आपका ACL टूट गया। ACL आपकी सर्जरी के बाद वापस टूट गया, उसके ना 4 बड़े रीज़न थे। पहला रीज़न कि वो हैमस्ट्रिंग से बना था। हैमस्ट्रिंग का ACL के टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे हैमस्ट्रिंग के ACL टूट जाते हैं। मैंने भी ज़िंदगी भर हैमस्ट्रिंग से ACL किया, पर अब मैं नहीं करता, क्योंकि हैमस्ट्रिंग से ACL करूं या मैं क्वाड्रिसेप्स से करूं तो हैमस्ट्रिंग का ACL के टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्वाड्रिसेप्स से कम है। पहला रीज़न तो है कि आपके हैमस्ट्रिंग से ACL लिया गया था। दूसरा क्या होता है, कई बार चलो टूटा नहीं हैमस्ट्रिंग का ACL, हैमस्ट्रिंग का ACL लंबा हो जाता है, लैक्सिटी ज़्यादा होती है, तो अगर लंबा हो गया तो भी टूटने के चांसेस रहते हैं। तीसरा रहता है कि आपका एक और लिगामेंट टूटा था जब आपका ACL टूटा था, जिसका नाम था ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। वो होता है बाहर की तरफ, ये ACL के साथ टूटता है। अगर इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया ACL सर्जरी के साथ तो भी री इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 3 गुना तक। तो फर्स्ट हैमस्ट्रिंग टेंडन, सेकंड ये सर्जरी नहीं हुई आपकी, है ना। सो अब मैं हर पेशेंट में 100% में सब में करता हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो फेलियर कम हो रहे हैं। इसके बाद एक और रीज़न है कि अगर आप चाहते हैं आपका नहीं टूटे तो आपको न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग इंडिया में बहुत ही कम जगह होती है, उसके लिए आपको चाहिए स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर। स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर का मतलब है कि जिम होना चाहिए, जिम के अंदर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए जो एक्सरसाइजेज सिखाएं, और साथ में वहाँ पे ACL के पेशेंट होने चाहिए ताकि उनका एक्सपीरियंस हो। तो जिम, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और ACL के पेशेंट, ये तीनों जहाँ मिलेंगे वही एक स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर। सो जब तक आप वहाँ नहीं जाते हैं तब कभी न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग नहीं होती है। वो जब होगी तभी फिर हम पूरा सिक्योर कर सकते हैं कि दोबारा ना टूटे। तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम थी तो ये वापस टूट गया। ये आप में नहीं टूटा, ये 20% लोगों में टूट जाता है, पर कुछ तो बदलाव हुआ होगा ना सर्जरी में। ऐसा तो नहीं रह सकती ना सर जो पहले से चली आ रही है। समथिंग विल चेंज इन एवरी फील्ड। सो अगर मैं अपग्रेडेशन की बात करूँ जो वापस फेल ना, तो मैं अब अगर मैं रिवीजन करूँगा तो मैं करूँगा ऑल इनसाइड रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग क्वाड्रिसेप्स स्टैंडर्ड। इससे बनाएंगे ये ACL, ये टूटेगा नहीं, ये ज़्यादा मजबूत है, ये मोटा भी निकलता है और सिंगल निकलता है, ये डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है, तो शुरू से ही एक ही बंडल है। अब क्वाड्रिसेप्स टेंडन कम टूटता है, सर दुनिया की सारी स्टडीज में प्रूव्ड है। री रप्चर रेट हैमस्ट्रिंग का है, क्वाड्रिसेप्स का नहीं है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन लोअर री रप्चर रेट हैमस्ट्रिंग से कम टूटता है, ये हैमस्ट्रिंग ज़्यादा टूटता है, क्वाड्रिसेप्स और फटले टेंडन ये दोनों कम टूटते हैं, तो इन दोनों का ACL बनना चाहिए। अब क्वाड्रिसेप्स कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए, और क्वाड्रिसेप्स पूरा नहीं निकलता, बीच का पार्ट निकलता है और सिल देते हैं उसको, वापस मोटा हो जाता है, तो हम कॉर्ड इससे निकालेंगे क्वाड्रिसेप्स आपका कॉर्ड प्रोड। अब ये एक ही निकलेगा जी, मोटा पतले दुबले नहीं। इसके बटन भी अलग तरह के आते हैं आजकल, बटन एडजस्टेबल सिस्टम आते हैं। आपका जो बटन लगा और जो स्क्रू लगा हुआ है वो भी पुराना है, वो भी एक रीज़न रहता है फेलियर का। भाई जो इतने 8 साल 10 साल 20 साल पुराना इम्प्लांट है, कुछ तो बदला होगा ना आगे। अब एडजस्टेबल सिस्टम आता है, आप में एंडो बटन लग रहा था वो भी फेलियर बढ़ाता है। अब जो निकलेगा ग्राफ्ट मैं निकालूंगा सर 10 mm का, पहले निकला था 7 mm का, और छोटे से चीरे में निकल जाएगा। देखो ये ना पूरा नहीं निकालते, बीच का पार्ट निकालते हैं फिर बाद में सिल देते हैं। टेंडन दिख रहा है ना, बीच का पार्ट निकाला फिर टेंडन को सिल दिया, वापस उग जाता है टेंडन, मोटा होता है दोबारा। ग्राफ्ट तो ले लिया बड़ा, छेद हमने किया छोटा, फ्लिप कटर से, ये फ्लिप कटर तो आपको दर्द नहीं होगा इस सर्जरी में। इसका क्या मतलब है, ये बटन आते हैं आजकल ऐसे एडजस्टेबल, और हम फ्लिप कटर से छेद करेंगे। फ्लिप कटर का मतलब ये है कि अंदर आके खुलते हैं, अंदर आते हैं, अंदर आके खुल जाते हैं, अंदर आके। ये 10 का डायल किया मैंने, ये खुल गया और ये वापस बंद हो गया, तो मैं आपके ना बोन में छेद बहुत छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको वापस टूटने से बचाएगी। ये लिगामेंट लंबा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लंबा मैं इसको आज ही कर लेता हूँ सर्जरी के दौरान, सब कुछ फिक्स हो गया। अब हम घुटना कई बार मोड़ेंगे और लिगामेंट लंबा कर लेंगे, ये स्टेप पुरानी सर्जरी में नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका फेल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इंटरनल ब्रेस भी लगा है। साथ में वी नाउ रूटीनली कंबाइन दिस विद ALL इंटरनल ब्रेस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ALL एंड ACL आपकी री इंजरी कम करता है जो आपको हो गई, तो ये भी करेंगे। इसको करने का एक और तरीका है LET, इससे करेंगे। ये आपके रिस्क ऑफ रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ACL ग्राफ्ट रप्चर, इसीलिए किया जाता है जी, टूटे ना। तो दोबारा सर्जरी ना खराब हो उसके लिए हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इंटरनल ब्रेस और ALL, ये 3 चीज़ें करेंगे। 5वां हो गया कि मैं आपको रिहेबिलिटेशन अब अच्छा देंगे। आपको हर वीक हम कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, आपका रिहेब चलेगा 6 महीने तक। इसमें आप जल्दी ठीक हो जाओगे, दर्द बहुत कम होगा। इसमें 3 महीने में रनिंग आती है, बहुत फास्ट रिकवरी है। देखिए इतनी सारी कमियां जो थी इन सर्जरीज के अंदर, जो रिहैब के अंदर, उसी की वजह से रिजल्ट खराब थे।